नमस्कार, जय हिंद। मैं एस एन मिश्रा। आप सभी विद्यार्थियों का विन पाइड लर्निंग ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि विद्यार्थी, आज हम आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना 5 सेकंड से भी कम समय में ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, यह हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक और पूरी RS अग्रवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं। तो एक जोक्स हम आपको सुनाते हैं। क्या है कि पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज करता है। पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने पप्पू को खूब पीटा, खूब पीटती है। चप्पल से पीटा, लाठी से पीटा और घसीट घसीट के पीटा। पप्पू उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, इसे मैं इंकार समझूं? मजा आया? तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न के साथ आते हैं। तो वर्गमूल निकालना सीखते हैं। किसी भी चीज का वर्गमूल हम लोग निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि कुछ वर्गमूल हम लोगों को याद है, जैसे कि 4 का वर्गमूल हम लोगों को याद है विद्यार्थी। 2 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 छोटी छोटी वर्गमूल हम लोगों को याद होना चाहिए। 4 25 का 5, 36 का 6। ठीक है। उसके बाद 49 का विद्यार्थी हम लोगों का 7 हो जाएगा। 64 का 8 हो जाएगा। ये तो आपको पता है, क्यों बता रहे, थोड़ा सा समझ जाइए। और 100 का हम लोगों का हो जाएगा कितना? 10। ये तो क्लियर है भैया। क्या करें कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और एक सिंगल जीरो नहीं आता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा जब उसके अंत में, देखिए, 2 नहीं आना चाहिए। 2 नहीं आना चाहिए। 2 किसी में है विद्यार्थी हमारा? 3 नहीं आना चाहिए। 7 नहीं आना चाहिए। देखिए तो 8 नहीं आना चाहिए। और एक सिंगल जीरो, यहां पे हमारा डबल जीरो है। डबल जीरो आ सकता है, सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। पहली बात तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद कुछ कहानी हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों को 20-25 का वर्गमूल निकालना है। 2025 का निकालना है। 2025 का निकालना है। तो किसी भी संख्या के अंत में हम लोग क्या करते हैं? 2 अक्षर को, 2 अंक जो अंत वाला है उसको छोड़ देते हैं। तो जी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? अब 5। 25 अगर आएगा तो हम लोग 5 लिखेंगे। और इस 20 के बारे में हम लोग सोचेंगे विद्यार्थी। 20 के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पता लगाएंगे कि यह किसके बीच में आता है। हम लोगों को याद है ना भाई, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 16 और 25 के बीच में ही ना हमारा आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इन दोनों में से छोटा वाले को लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 45। देखिए, किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, अगर उसमें 25 लगा हुआ है तो आप बिना कुछ दिमाग लगाए पहले 5 लिख दीजिए और बाद वाले संख्या के बारे में सोचिए। क्या सोचेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, उसमें से जो छोटा वाला होगा उसी को हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 45। ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। देखिए, ये हमारा एनटीपीसी की एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? अभी हम लोग देखें ना विद्यार्थी कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 और हमारा एक सिंगल जीरो रहे। हम लोग यहां पे पढ़े ना विद्यार्थी, यहां पे क्या 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हम लोगों का रहे तो उसका हम लोगों का वर्गमूल नहीं निकलता। तो देखिए, तो इसको देखिए, इसके अंत में क्या है हमारा? 2 है, इसलिए भाई इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर आप क्वेश्चन आपको मजा आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। देखिए, इसके अंत में क्या है हमारा? 6, वर्गमूल निकलेगा। 4 है, वर्गमूल निकलेगा। 4 है, वर्गमूल निकलेगा। इनमें से कोई भी एक संख्या रहेगा ना विद्यार्थी तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए, क्वेश्चन कब पूछा था? एनटीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। कितना है हमारा? लिख लेते भाई। कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, 142, 8, 8 हमारा 4 है। गौर से देखिए, 6 अंक हो गया ना विद्यार्थी। शुरुआत के 2 अंक को छोड़ देंगे। शुरुआत के 2 अंक को छोड़ देंगे, बाद के 1428 के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए रुकिए, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तब तक अगले प्रश्न को देखते हैं। इस पर बैक आएंगे। यहां क्या है हमारा? इतना है विद्यार्थी हमारा 18769।
शुरुआत के 2 अंक को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। इसके बारे में आप दिमाग लगाइए, किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा। तो हम लोग 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करेंगे, इसके बीच में आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। हो गया ना विद्यार्थी। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा हमारा 13 है। अब इस 9 पर हम लोग गौर करेंगे, 9 जो है किस संख्या के स्क्वायर में आता है, तो 9 हमारा एक 3 के स्क्वायर में आता है और एक हमारा 7 के स्क्वायर में आता है ना विद्यार्थी। 3 का 9 और 7 सत्ते 49 आता है। तो इस 3 और 7 में से कोई एक होगा, हम यहाँ पे 7 को लिखते हैं। कैसे पता चल रहा है, तो क्या देखेंगे कि 18 जो हमारा ये 187 है, 187 किसके नजदीक है, 169 के नजदीक है कि 196 के, 196 के नजदीक है, इसलिए बड़ा वाले को लिखेंगे इसमें से। और 169 के नजदीक होता तो 3 को हम लोग लिखते। कोई दिक्कत है हमारा 137, इसमें कितना अंक है हमारा 3 अंक है। पूछा कि कितने अंक है, तो 3 अंक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जब आपसे अंक पूछे कि कितने अंक है, तो उस समय क्या कीजिए, उस समय आपको तेजी में बनाना है। तो देखिए 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बना दिए, कितना अंक हो गए 1 2 3। इस तरीके से हम लोग बताएंगे, ठीक है। ये आप समझिए, इसमें कितना, एक तरीका ये हो गया। कितने अंक है हमारा 5 अंक है ना भाई, जो 5 में आप क्या कीजिए 2 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2.5। इसे से थोड़ा सा बढ़ जाइए, यानी कि 3 अंक हमारा होगा। मान लीजिए इसी तरीके से 13 अंक रहता, ये कितना अंक है हमारा विद्यार्थी 13 अंक रहता, 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा हमारा। यानी कि इसमें कितना अंक होगा हमारा 7 अंक होगा। हम लोग इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, तो जब आपसे अंक पूछे तो इस तरीके से नहीं बनाना है, जब वर्गमूल पूछे तो ही आपको इस तरीके से बनाना है। मान लीजिए कि अगर 10 अंक रहता, 2 से भागा दे दीजिए, वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। या इस तरीके से आप पेयर बना के भी आप देख सकते हैं, तो बहुत तेजी के साथ बना सकते हैं। कितने अंक होंगे, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिएगा। 10 201 है, वर्गमूल निकालना है ना भाई, ठीक है। शुरुआत के 2 अंक को छोड़ देंगे। इसके बारे में विद्यार्थी हम लोग दिमाग लगाएंगे किसके स्क्वायर में आता है, 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। दोनों में से छोटा कौन है 10, 10 को यहां पर लिख दिया। अब 1 किसके बीच में आता है भाई, ये जो अंत वाली संख्या है किसके स्क्वायर में आता है हमारा, 1 में आता है और 9 में आता है, 9 81। तो अब यहां पर 1 लिखा जाएगा कि 9 लिखा जाएगा, उस पर विचार करेंगे। तो 1 लिखेंगे, थोड़ी सी आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्यों 1 होगा विद्यार्थी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और इसका 121 होता है। तो बताइए कि हमारा 102, ये जो 102 आपको दिखाई दे रहा है किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है ना, तो छोटे वाले के नजदीक है तो छोटी वाली संख्या होगी, बड़े वाले के नजदीक होता तो बड़ा वाला संख्या होता। क्लियर है। यहां पर आते हैं, कितना है हमारा 51 98 41। जब बड़ी संख्या रहे, यहां पे हमारी थोड़ी सी छोटी संख्या थी, 5 अंक का था। जब हमारा 6 अंक का रहे तो कैसे बनाएंगे, 51 98 और 41। पीछे जो क्वेश्चन छोड़े थे विद्यार्थी वो भी 6 अंक वाला ही था, तो 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे इस पे दिमाग लगाते हैं विद्यार्थी। तो हम लोग क्या देखेंगे, अंत वाले को, जो अंत में 2 अंक है उसको देखेंगे। तो 41 जो है किस संख्या के स्क्वायर में आता है, तो 41 हमारा आता है 21 के स्क्वायर होता है 441 होता है ना हमारा। जब 6 अंक का रहे तो 6 अंक से ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा था 2019 में क्वेश्चन। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अंत वाली जो 2 संख्या है वो किसके स्क्वायर में हमारा, तो 21 के स्क्वायर में तो हम लोग पहले 21 लिख देंगे भाई, यहां पर 21 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 50 में से 21 को घटा देंगे, 29 हो जाएगा हमारा। 50 में इसी 21 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50 में जोड़ देंगे 71 हो जाएगा हमारा। 50 में से ये 50 लिखा है, 50 सॉरी इसको मिटा लेते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं विद्यार्थी हम लोग, 100 में से 21 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 79। ऐसा काम करेंगे, क्या करेंगे, अंत वाली जो 2 संख्या है
सोचेंगे कि वो किसके स्क्वायर में हमारा आता है, तो आता है हमारा 21 के। अगर आप तेजी में कर लेंगे तो बहुत, मतलब ये सब याद रहेगा तो आप बहुत तेजी में बना लेंगे। 21 आएगा, एक बार 50 में से घटा देंगे, एक बार 50 में जोड़ देंगे, एक बार 100 में से घटा लेंगे। अब देखेंगे, देखिए तो 69 किसी के अंत में है, 79 किसी के अंत में है, नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। 71 किसी के अंत में है, नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 21 हमारे इसके अंत में है, ये हो सकता है। 29 भी इसके अंत में है, तो ये हमारा हो सकता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो अब पता लगाएंगे कि इन दोनों में से किस में होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जिसमें दो दो आ जाए हमारा ऑप्शन है, तो डायरेक्ट एक ही आएगा विद्यार्थी 4 में से। तो 21 और 29 दोनों आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक इसका वर्ग होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, तो पहले वाला क्या है, 7 सत्ते 49, 49 से 51 नजदीक है, छछा के 36, 36 से बहुत दूर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 721 हो जाएगा। तो 6 अंक वाला आप समझे कैसे बनाएंगे, आगे 6 अंक वाला और आएगा, वहां पे हम लोग देख लेंगे। जैसे ये है हमारा, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, 89 49 16 निकालना है, इसका वर्गमूल 6 अंक का है। तो हम लोग इसके लिए कौन सा मेथड लगाए हैं, तो पहले देखेंगे 16 किसके स्क्वायर में आता है, किस संख्या के स्क्वायर में 16 आता है भाई, तो 4 में आता है ना। अब क्या करेंगे, एक बार 50 में से 4 को घटाएंगे, कितना होगा, 46 होगा। एक बार 50 में 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा। और एक बार 100 में 4 को घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। क्या किए हैं विद्यार्थी, यहां पे 50 में से हम लोग 4 को घटाए हैं, यहां पर हम लोग 50 में 4 को जोड़े हैं, और 100 में से एक बार 4 को घटाएं, इतनी काम कर लेंगे विद्यार्थी। अब देखेंगे किस से मिल रहा है, 4 किसी के अंत में है क्या, नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। 46 किसी के अंत में है क्या, यानी कि ये हमारा होगा। 54 किसी के अंत में है, 54 किसी के अंत में नहीं है, यानी कि नहीं होगा। 96 किसी के अंत में नहीं होगा, यानी कि यहां पे कंफर्म हमारा 946 इसका वर्गमूल होगा। कैसा लगा आपको ट्रिक, अगर अच्छा लगा हो तो देखिए बैंक पीओ 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ना। इतनी मेहनत करके लाए हैं तो आपको वर्गमूल में समय नहीं लगने देंगे, गारंटी है। और उसके बाद अभी हम आपको घनमूल सिखाने वाले हैं, तो मजा आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारी इस वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका निकालना है, लीजिए यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, वर्गमूल हम लोगों को निकालना है। 64,000 है। जब 6 अंक का नहीं, यानी कि छोटी संख्या है, क्या कीजिए, शुरुआत के 2 को छोड़ दीजिए और अंत वाले पे बात कीजिए। 640, ये तीनों संख्या किसके स्क्वायर में हम लोगों का आएगा, ठीक है विद्यार्थी। 640 किस में आ सकता है हम लोगों का, ठीक है। तो 640 के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए 640 को देखते हैं। 640 किसके बीच में आएगा, तो हमारा विद्यार्थी आएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और ये 26 के स्क्वायर में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख देंगे कि इन दोनों में हमारा छोटा कौन है, 25 को लिख देंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 625 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना होगा, नहीं याद है तो आप तेजी से गुना कर लिए। 36 हासिल 3 6 3 6 दूनी 12 3 हमारा 15 26 दूनी 52 हो जाएगा हमारा। 6 5 2 7 5 1 6 676 इसका हो रहा है विद्यार्थी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वर्गमूल आपको कम से कम 50 तक याद रखना पड़ेगा, इसको फास्ट तरीके से बनाने के लिए। ऐसा आप काम कर लिए। अब आप देखिए, अब यहां पे 9 जो है किसके वर्ग में आएगा, तो 9 हमारा 3 के स्क्वायर में आएगा ना भाई, और 9 एक किसके स्क्वायर में आ सकता है, 3 के बाद हमारा तो 7 में आएगा। तो अब बताइए यहां पे हम लोगों को 3 लेना चाहिए कि 7 लेना चाहिए, तो 625 किसके नजदीक है, 640 जो है 625 के नजदीक है, ये जो है 625 के नजदीक है, यानी कि हम लोग छोटा वाला लेंगे, यानी कि 3 लेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 253। 7 नंबर का कितना हो गया हमारा, 253। किसी को कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अब यहां पे 39204 है हमारा, यहां पे इसको बनाते हैं विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब पूरी तरीके से सीख चुकेंगे। शुरुआत के 2 अंक को हटा देंगे,
392 को हम लोग देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, तो 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में आएगा ना विद्यार्थी हमारा, नहीं 18 नहीं आएगा, 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो मिटा देते हैं इसको, कितने आएगा 19 के स्क्वायर 361 और 20 के स्क्वायर में हमारा आएगा। आपको पता होना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे तत्काल इस छोटे वाले को लिखेंगे, यहां पे कभी भी बड़े वाले को हम लोग नहीं लिखते हैं, छोटे वाले को लिखते हैं। अब इस 4 के बारे में सोचेंगे कि 4 किसके स्क्वायर में आता है हमारा भाई, तो 4 एक 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। तो आप देखिए इन दोनों में से किसके नजदीक है, 20 20 420 के नजदीक है हमारा ये, तो यानी कि बड़े वाले के नजदीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है हमारा, बड़ा 8 है, तो यानी कि ऑप्शन होगा हमारा 8, यानी कि 198 हमारा हो रहा है। 7वें नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत विद्यार्थी, समझ में आया होगा ना भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो चलिए घनमूल में आ जाते हैं। वर्गमूल आप सीख चुके हैं, अब हम आपको घनमूल सिखा रहे हैं। तो घनमूल के कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, तो आप 1 सेकंड से कम समय में याद बना देंगे। तो जैसे आपको कुछ संख्याओं का घनमूल याद रखना चाहिए, कम से कम तो 10 तक याद रखना चाहिए, 11 और 12 तक याद रखें, 15 तक 20 तक याद रखें तो बहुत बेहतरीन। तो क्या है हमारा, ये तो सारी बातें जानते हैं, 10 का क्यूब 1000 होता है हमारा। आइए इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये हम लोगों का क्वेश्चन है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है किसका भाई, 57, 17 और 87 का घनमूल निकालना है। और हम आपका 1 सेकंड से कम समय में ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं, तो आप इसको सीखिए, 1 सेकंड से कम समय नहीं लगेगा। तो देखिए क्या करना है भाई, पहली वाली जो संख्या है, पहले देखिए शुरुआत के 3 अंकों को निकाल दीजिए, 3 अंक निकाल दिए, इसके बारे में सोचना नहीं है, समझ गए। पहला जो 7 है, देखिए तो इसमें से 7 किसके घनमूल में आ रहा है, 3 में आ रहा है ना 7, 3 के क्यूब हम लोग करें तो 7 आ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, 3 यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना भाई, लिख देना भाई। अब इस पहले 3 को देखेंगे, 571, 571 इसमें कहां आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना भाई, 571, 512 और 729 के बीच में आ रहा है ना 571, इन दोनों में छोटा कौन है, 8। 83 का ये, यानी कि इसका मान हमारा हो जाएगा 83। बोलिए कोई दिक्कत है भाई, समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाते हैं, 1728 छोटा सा क्वेश्चन है, 1728 छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखिए 1728 को हम लोग लिख लिए, शुरुआत के 3 अंक को हटा देंगे, तो 3 अंक हटा दिए। अब इस पहली संख्या को हम लोग देखेंगे कि किसका पावर 3 यानी कि क्यूब कर रहे हैं, तो हमारा 8 आ रहा है। किस में आ रहा है भैया, 2 में आ रहा है, तो 2 को हम लोग यहां पर लिख दिए। अब इसको देखना, ये किसके बीच में आ रहा है, तो हमारा 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा वाला है भाई 1, उसको लिख देंगे, यानी कि ये 12 का घनमूल हो गया। ट्रिक मजा आया कि नहीं, कितना समय आपका लगा, 1 सेकंड से कम समय हम आपका लेंगे। अब 42875 है, आपको सिखाना है इसलिए बता रहे हैं। 42875 हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत के 3 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे। पहली संख्या क्या है, 5, 5 इसमें से किस में हमारा, 5 किस में हमारा 125 इसमें आ रहा है विद्यार्थी। तो यहां पर विद्यार्थी हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 42 किसके बीच में आएगा, 42 किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में 42 आएगा ना। छोटा कौन है हमारा, 3 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3। 35 का क्यूब करेंगे, 35 का पावर 3 करेंगे, तो 42,875 आ गया। कितना समय लगा, सीख गए कि नहीं सीख गए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये है हमारा, क्या बोले, शुरुआत के 3 संख्या को हटा दीजिए, हटा दिया गया भैया। अब इस 636 के बारे में देखिए कि इसमें से किसके बीच में 636 आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है। तो 8 और 9 में से छोटा कौन है, 8 है, यहां पर हम लोग 8 को लिख दिए। 6 किसके क्यूब में आ रहा है, यहां पर देखिए तो 6 में आ रहा है हमारा, यानी कि यहां पे 6 लिख देंगे। ये हमारा 86 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6859 है, शुरुआत के 3 को हटा देंगे ना भाई। 6 इसमें से इधर देखेंगे, 6 किस में आएगा हमारा, इन दोनों में आएगा 6, तो 1 लिखेंगे। छोटा कौन है, 1 है। 9 किसके क्यूब में आ रहा है, 9 में आ रहा है, यानी कि यहां पे लिख देंगे 19। समझ में आया कि नहीं भाई।
चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जिसको धीरे धीरे हम आपको बताते हैं। कुछ क्या करना है बेटा, शुरुआत के 3 अंक ये जो है इसको हटा देंगे। 79 को ढूंढेंगे कि किसके बीच में 79 आएगा, कहां से कहां के बीच में आएगा। यहां से यहां के बीच में हमारा 79 आएगा कि नहीं। तो 4 और 5 में छोटा कौन है, 4 है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे 4 को लिख देना है। 7 किसके क्यूब में आ रहा है, ये पहला वाला जो अंक है उसको देखेंगे। पहला वाला अंक 7 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है ना मान लोगों का, तो यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 43। कितना समय लग रहा है भैया आप ही बताइए। अगर आपको ये अच्छा ट्रिक लग रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आइए इसको देख लेते हैं, आसान। पहले 3 से तो कोई मतलब नहीं है हमारा। 91 कहां से कहां तक आएगा, तो 91 आएगा 64 से 125 के बीच में आएगा कि नहीं 91। तो हम लोग यहां पे इन दोनों में छोटा कौन है, 4 और 5 में 4 लिख देंगे। और 125 किस में आ रहा है, 5 वाले में आ रहा है विद्यार्थी। तो 125 देखिए 125 है हमारा, तो यहां से लेके यहां के बीच में आएगा, तो हम लोग 5 को यहां पर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। नहीं सॉरी, 125 के लिए ये नहीं काम करना है। 125 किस में आ रहा है, 5 में आ रहा है, इसलिए सीधे हम लोग 5 को लिख देंगे। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, शुरुआत के 3 से कोई मतलब नहीं है, इस 314 से मतलब। 314 किसके बीच में है, 216 से लेकर 343 के बीच में 314 है। तो किसको लिखेंगे हम लोग, छोटे वाले को लिखेंगे, यानी कि 6 लिख दिए। अब इस पहली संख्या को हम लोग देखेंगे कि किस में 2 आ रहा है। तो 2 कहां आ रहा है, देखिए तो 8 में आ रहा है, यहां पे 2 है विद्यार्थी हमारा। तो हम लोग यहां पे किसको लिख देंगे, 8 को लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 86 का क्यूब करेंगे तो ये हम लोग को आ जाएगा। कैसा लग रहा है आपको ट्रिक। एग्जाम देने जाने से पहले इन सारे ट्रिक्स को एक बार देख लीजिए, बहुत सारे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना विद्यार्थी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या करना है, शुरुआत के 3 अंक को छोड़ देना, इनसे कोई मतलब नहीं है। 778 किसके बीच में है, 778, तो 778 इसके बीच में आएगा ना हमारा, तो क्या लिखेंगे, छोटे वाले को 9 लिख देंगे भाई। अब इस पहले संख्या को देखेंगे कि 8 किस में आ रहा है, तो 8 किस में है हमारा, 8 है हमारा यहां पे विद्यार्थी। और रुकिए सॉरी, क्या देखेंगे हम लोग, 8 को देखेंगे। 8 हम लोगों का किस में आ रहा है, हम लोगों का 2 में आ रहा है, तो यहां पे 2 लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा 92 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है, क्लियर है, सारे बातों को समझ में आए। हम लोग इसको क्या देखेंगे कि पहले 3 से कोई मतलब नहीं है। 778 को देखेंगे कि इसमें 778 किस में आया, इस पेयर में आया ना हमारा, इसलिए छोटे वाले को लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंत वाली संख्या को देखेंगे किसका घनमूल करें कि हमारा 8 आ रहा है, 2 का किए हम लोग, तो लिख दिया हम लोग क्या 92। तो इस तरीके से हम आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना सिखाए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं विद्यार्थी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।